मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीवाड़ा कांड से। बच्चों, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में जो आपका इकाई 4 थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज जो है हमने जो इकाई 5 है आपकी, ठीक है, यानी विज्ञान में जो इकाई 5 है उसमें हमारी उस इकाई का नाम है जंतु एवं तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो आज जो है हम तंतु से वस्त्र तक को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है तो मैंने बताया था वाला बिल्कुल आपके जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। सही है, तो इसके अंदर बात आती वाली कि आपने कपड़ों को देखा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कपड़ों का अगर अवलोकन करें, यहाँ पर देखो रेशे की बात हम करेंगे अभी। सही है, कि रेशे यहाँ पर कई प्रकार के होंगे वाले, जैसे वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे होंगे, जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे होंगे, और इसके साथ साथ जो है जो संश्लेषित रेशे होंगे उनका वर्णन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेशों की, कर लेते हैं। तो कभी आपने किसी दर्जी के पास गए हो या घर पर आपने देखा हो तो आप देखना किसी कपड़े को उठा करके देखना, उस कपड़े के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप या तो हैंड लेंस हो सकता है कि हैंड लेंस आपके पास उपलब्ध ना हो। ठीक है, तो हैंड लेंस का मतलब ये वाला है कि उसमें जो छोटी चीज होती है वो बड़ी दिखाई देती है। सही है, जिसको सेलोस्कोप इंडस्ट्री बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तु है, कोई चीज होती है वाली, वो बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, कभी देखा भी होगा आपने, लेंस वगैरह लगा करके देखा हो तो उससे जो है वो बड़ा दिखाई देगा, तो उससे देख सकते हैं वाला। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके उसमें ठीक है वो एक तरीके से क्या होगा, एक दूसरे में कुछ धागे से निकले हुए होंगे। तो आप एक काम करें उसमें, ठीक है, नहीं कहने का मतलब वाला कि आप किसी अच्छे नए कपड़े को खराब ना करें। जैसे मान लिया आप किसी दर्जी के पास गए हैं या घर पर होते हैं तो जो फटे पुराने कपड़े होते हैं आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, लेने के बाद वहां से सुई की सहायता से, ठीक है, या कोई आलपिन मिल जाए तो ध्यान से क्या काम करना है, वहां से किसी धागे को निकालना है। जैसे होता है ना, अगर आपने जैसे हैंड लेंस की बात की है तो हैंड लेंस का मतलब क्या था कि जब उसको आप लगा करके देखेंगे तो वो हिस्सा कुछ बड़ा दिखाई देगा, यानी कि एक दूसरे में कुछ जो है वो सीट में बुने हुए से दिखाई देंगे। ठीक है, तो वहां से क्या काम करना है, आलपिन से उस वाले कपड़े के धागे को वहां से निकालना है। तो जो वहां से धागा आएगा, ठीक है, और अगर आप उसको थोड़ा सा पकड़ करके, और चलो मैं थोड़ा सा कपड़ा जैसे दिखा दूं, इस प्रकार के कपड़े होते हैं, देखो। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे वाला, क्योंकि इसी पर आधारित है सब कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी अगर हम यहाँ पर हैंड लेंस लगा करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये बुना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब फिलहाल जैसा ये ऐसे देखते हैं तो कम वो रहता है, ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप हैंड लेंस, ठीक है, लगा करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाई दे जाता है। फिर आपको क्या काम करना है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या था, बहुत सारे धागों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आप क्या काम करेंगे, जैसे मतलब घर पर कोई सुई या आलपिन हो तो वहां से उस धागे को इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आप देखें, मतलब इसको पकड़ करके थोड़ा सा और इसको बारीक करेंगे तो इसके अंदर से और छोटे छोटे क्या होगा, रेशे निकलेंगे। ठीक है, तो जो तंतु या रेशे होते हैं, ठीक है, तो तंतु या रेशे से ध्यान रखना है जिसका एक क्रम होता है वाला। जैसे मैं इसको निकाल करके दिखा रहा, हो सकता है कि थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो ये वाला रेशे, क्योंकि बारीक होते हैं। तो आप इस काम को घर पर करके देख सकते हैं। जैसे मैंने कपड़े के लिए बताया, तो कपड़े में क्या होता है, काफी रेशे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ इस प्रकार से आप निकाल लें। सही है, हाथ से दबाएं, और जैसे आलपिन से मैं कैमरा निकाल रहे हैं उसको, और फिर बाद में अगर आप वैसे करके देखेंगे तो आपको देखो बहुत बारीक बारीक इसके अंदर ऐसे और भी टुकड़े दिखाई देंगे इसके अंदर। एक तो धागा था जिससे मिलकर के बना है, उसके अंदर ही बहुत बारीक बारीक, उनको क्या बोलते हैं, रेशे बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहेंगे रेशे या तंतु। रेशे या तंतु से मिलकर के बना होता है क्या, धागा, और धागे से मिलकर के बनता है क्या, कपड़ा, और कपड़े से तैयार होते हैं वस्त्र। जैसे मैंने पहन रखा है वाला या आप पहनते हैं वाला, वो क्या होगा, वस्त्र। तो एक इसका निश्चित क्रम होता है वाला। ये आपका प्रश्न भी है, ठीक है, एक प्रश्न भी है जिसका उसका बाद हम आंसर देंगे इसका,
तो उसमें क्या होता है कि तंतु या रेशों से मिलकर के बना होता है क्या, धागा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये धागा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, धागे होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये वाले, सही है। और धागे भी देखो, अगर और से बारीक बनाए तो उसके अंदर और बारीक बारीक धागे होंगे। संभवतः आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। और बारीक रेशे होंगे, रेशे या तंतु जिनको बोलते हैं। तो रेशों से मिलकर के बनेगा क्या, धागा, ठीक है, धागा बन जाएगा। और इन धागों की बुनने से बनेगा क्या, कपड़ा। और फिर कपड़ों की सहायता से, यानी कि इनका ही काट करके निश्चित नाप लेकर के फिर बनता है वस्त्र, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये एक निश्चित क्रम हो गया। तंतु या रेशा लेंगे, ठीक है, उससे बनेगा धागा, धागे से बनेगा कपड़ा, और कपड़े से बनेगा वस्त्र, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा एक क्रम होता है। अब बात आ जाती है, जो रेशे होंगे, ठीक है, वो कई प्रकार के होंगे वाले। कौन कौन से होंगे, 3 मुख्य प्रकार से। एक तो होगा पादप रेशे, दूसरा होता है जानता रेशे, मतलब रेशे, जो आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखे हुए भी हैं सब ये। और तीसरा होता है हमारा संश्लेषित रेशे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाएगा संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे। अब बात आ जाती है वाली कि पादप, जानता और संश्लेषित रेशे ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपकी बुक से एक थोड़ी सी स्टार्टिंग भी इन्होंने दी हुई है पौधों वाली, उसको भी हम लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, सबसे पहले दे रखा है हमारा पादप रेशे, फिर है जानता रेशे, और फिर है इसके अंदर संश्लेषित रेशे, ठीक है। तो बात करते हैं पादप रेशे होते हैं, ये देखिए पादपों से प्राप्त होने वाले रेशों को हम क्या बोलेंगे, पादप रेशे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनकी बात कर लेते हैं बालक, क्योंकि पादप रेशे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह वाली कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए हुए हैं, जोन जोन से भी यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे रुई की हम बात करते हैं, तो रुई क्या था, कपास के पौधे से प्राप्त होती है, उसके बीजों से, यानी पौधे का अगर हम भाग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो वैसे मैं एक एक करके चलो बता ही रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी वो सारणी में ले लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसको हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में एक सारणी दे रखी है, तो मैं उस सारणी को ले लेता हूँ। इसमें था, देखो दे रखा है इसमें क्रम संख्या, रेशा है, रेशे के बाद दे रखा पौधा, और है पौधे का भाग, पौधे का भाग। क्रम संख्या है इसमें 1, 2, 3 और 4 ऐसे दे रखे हैं। हमने उनको चुन लिया है वाला जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। रेशा ले दिया हमने रुई, रुई के बाद दिया हुआ है जूट, उसके बाद है फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद है नारियल जटा, कपास, उसके बाद पटसन, सनई, उसके बाद है अलसी,
या तीसी और उसके बाद है नारियल।